हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द एक्शन और द वर्क हैज जस्ट कंप्लीटेड एंड वी स्टार्ट डूइंग सम अदर वर्क्स। मतलब किसी काम के अभी अभी या तुरंत समाप्त या ख़त्म होने का पता चलता है इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान कैसे करते हैं हिंदी में? तो हिंदी वाक्य के अंत में अगर चुका हूँ, चुके हैं, चुकी हूँ, चुके हो पाया जाता है तब वे सारे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, वह पानी पी चुकी है, वे गांव जा चुके हैं, हम लोग टेंस सीख चुके हैं। सो हियर वी हैव फ्यू वर्ब्स। सो यहाँ पे कुछ क्रियाएं हैं। स्लीप का अर्थ होता है सोना, अंडरस्टैंड का अर्थ होता है समझना, थ्रो का अर्थ होता है फेंकना, मेक का अर्थ होता है बनाना, फॉरगेट का अर्थ होता है भूलना और कीप का अर्थ होता है रखना। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्रिया का पहला रूप है, ये दूसरा रूप है, ये तीसरा रूप और ये चौथा रूप है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो स्लीप स्लेप्ट, स्लेप्ट स्लीपिंग, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड, अंडरस्टूड अंडरस्टैंडिंग, थ्रो थ्रू थ्रोन थ्रोइंग, मेक मेड मेड मेकिंग, and forget forgot forgotten forgetting, and keep kept kept keeping. So let's make now sentences out of these verbs. So चलो हम लोग ये सारे क्रियाएं को सेंटेंस में बनाते हैं इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। सो इन प्रेजेंट सिंपल टेंस यू हैव टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आप लोग को याद करना पड़ेगा। दैट इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। और जब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और हैज, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। एंड जब हम लोग ही, शी, इट और एनी नेम का प्रयोग करते हैं तब हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज, उसके बाद नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं तब पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। सो इफ प्लूरल में है तो हम लोग हैव पहले लिखेंगे, इफ सिंगुलर में है ही, शी, इट, थर्ड पर्सन में है और कोई नाम है तो हम लोग हैज से स्टार्ट करेंगे। सो पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सो नाउ टेंस हम लोग अभी वाक्य में प्रयोग करके इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, सब्जेक्ट हैव, हैज, V3 और ऑब्जेक्ट। सो सेंटेंस में है आई हैव थ्रोन दी ओल्ड बुक। सो हियर आई क्या है? सब्जेक्ट है, हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, थ्रोन वर्ब का क्रिया रूप है और दी ओल्ड बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। सो आई हैव थ्रोन दी ओल्ड बुक मतलब मैं पुरानी किताबें फेंक चुका हूँ। सेकेंड वन, यू हैव केप्ट योर प्रॉमिस। सो अगेन यू इज द सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, केप्ट मेन वर्ब V3 एंड योर प्रॉमिस दैट इज ऑब्जेक्ट। मतलब तुम अपना वादा निभा चुके हो या रख चुके हो। थर्ड वन, ही हैज स्लेप्ट फॉर 4 आवर्स मतलब वह 4 घंटा तक सो चुका है। सेंटेंस है शी हैज मेड हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क बना चुकी है। वी हैव फॉरगॉटन आवर फ्रेंड्स, हम लोग अपना दोस्तों को भूल चुके हैं। दे हैव अंडरस्टूड आवर प्रॉब्लम्स,
वे हमारे समस्या को समझ चुके हैं। तो ये रहे अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग को ये स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस में बना के। तो एग्जाम्पल है शी हैज नॉट मेड हर होमवर्क। सी क्या है? सब्जेक्ट है। हैज हेल्पिंग वर्ब। नॉट नकारात्मक सेंटेंस के लिए हम लोग नॉट यूज करते हैं। उसके बाद मेड क्या है? मेड मेन वर्ब है, दैट इज क्रिया का तीसरा रूप, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, सो वह अपना होमवर्क नहीं बना चुकी है। दूसरा एग्जाम्पल है वी हैव नॉट फॉरगॉटन आवर फ्रेंड्स। हम लोग अपने दोस्तों को नहीं भूल चुके हैं। नेक्स्ट वन, दे हैव नॉट अंडरस्टूड आवर प्रॉब्लम्स। मतलब दे क्या है? सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉट वी यूज फॉर नेगेटिव, देन अंडरस्टूड क्या है? V3 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। वे हमारे समस्या को नहीं समझ चुके हैं। आई हैव नॉट थ्रोन माई ओल्ड बुक्स। मैं अपना पुरानी किताबें नहीं फेंक चुका हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है और क्वेश्चन बनाने में और प्रश्नात्मक वाक्य में कैसे यूज किया जाता है। तो इसके लिए अगेन फिर से आप लोग को ये स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। हैव और हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं सेंटेंस में। फर्स्ट वन, हैव आई थ्रोन माई ओल्ड बुक। तो यहाँ पे हैव क्या है? हैव हेल्पिंग वर्ब है, और जब हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं, येस नो क्वेश्चन बनाते हैं, तब हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर निकालते हैं। उसके बाद क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद ये थ्रोन क्या है? क्रिया का तीसरा रूप है, और माई ओल्ड बुक्स ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या मैं अपना पुरानी किताबें फेंक चुका हूँ? दूसरा, हैव यू केप्ट योर प्रॉमिस। क्या तुम अपना वादा निभा चुके हो? हैज ही स्लेप्ट फॉर 4 आवर्स। क्या वह 4 घंटा तक सो चुका है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटरोगेटिव का, हैज शी मेड हर होमवर्क। क्या वह अपना होमवर्क बना चुकी है? हैव वी फॉरगॉटन आवर फ्रेंड्स। क्या हम लोग अपने दोस्तों को भूल चुके हैं? नेक्स्ट, हैव दे अंडरस्टूड आवर प्रॉब्लम। क्या वे हमारे समस्या को समझ चुके हैं? सो इस तरह से हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस, स्पेशली येस नो क्वेश्चन को हम लोग सेंटेंस में बनाते हैं इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले हम लोग लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये पैटर्न और स्ट्रक्चर तुम लोग को याद रखना पड़ेगा जब भी सेंटेंस बनाते हैं इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यदि आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो ये होमवर्क आप लोगों के लिए है। आप लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंग्लिश में बनाना है। तो वह क्या क्या है? मैं अपना होमवर्क बना चुका हूँ, वे खाना खा चुके हैं, हम लोग फिल्म देख चुके हैं, वह नाच चुकी है, तुम खेल चुके हो। तो इसको इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। वीडियो देखने के बाद आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।